5 अगस्त तहरीक का पीक का टाइम होगा और इंटरेस्टिंगली इस मर्तबा इमरान खान साहब के साहबजादे जो इस वक्त लंदन में मुकीम है, वो पाकिस्तान आकर इस तहरीक को लीड करेंगे और उसके साथ साथ इमरान खान की बहनें। मलक महबूब साहब हमेशा ये कहते थे कि खवातीन आगे आएंगी तो तहरीक कामयाब होगी। ये तहरीक गुज़श्ता एहतजाज जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुए उससे कितनी मुख्तलिफ होगी? क्या ये तहरीक हुकूमत का सर लेकर जाएगी या गुज़श्ता जो तहरीकें थी उनकी तरह ये भी नाकामी का शिकार होगी? ये जानते हैं मलक महबूब साहब से। इमरान खान साहब का, पाकिस्तान का, पीटीआई का जायचा क्या बता रहे हैं? सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर शफकत भाई। देखें, मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा है कि इन्होंने अपनी चीजों में तब्दीली लाई है एक्चुअल में। और मैं आपको हर मेरे ख्याल से हमारे इस प्रोग्राम को तकरीबन साल 1.5 साल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बाकायदगी के साथ आपके साथ आता हूँ, जितनी भी सही गलत जितनी भी मेरी प्रिडिक्शंस हैं वो हमारे चैनल पर हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने आपको डेफिनेटली कहा है कि इस तहरीक को या पीटीआई को, तहरीक को तो साइड पे करें, तहरीक तो एक छोटा सा टाइम इवेंट है, जो इवेंट होगा खत्म हो जाएगा। पीटीआई को इटसेल्फ बाउंस बैक करने के लिए खवातीन की जरूरत है। क्योंकि देखें, हम एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी की तरह लेके चलें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खवातीन आएंगी एहतराम बढ़ेगा, लोग एहसास करेंगे, नहीं। आप इसको इस तरीके से या इस जुमरे में सोच रहे हैं तो ये गलत है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसको हम एस्ट्रोलॉजिकली वे में लेके चल रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में पीटीआई के जो हॉरोस्कोप है उसके अंदर वीनस एलिमेंट की कमजोरी है, या उसकी ऐसी जगह की, ऐसा है जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, कि जब आप फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर देते हो तो वो जुमला कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर अगर वीनस एलिमेंट एक्टिवेट हो जाएगा या उस ब्लैंक की जगह आ जाएगा, तो मुझे लगता है पीटीआई बहुत अच्छा बाउंस बैक करेगी। और मैंने आपको पिछले कितने प्रोग्रामों में, जिस पे बहुत ज्यादा हमें तनकीद का सामना करना पड़ा है, बहुत से लोग जो हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे अल्फाजों में नवाजते हैं, दैट्स फाइन। मैं जो मेरा जो मोटिव है वो एस्ट्रोलॉजी है, मैं एस्ट्रोलॉजी को उसी के ऊपर बायस हूँ। और मैंने आपको कहा था कि जो टाइम है जून जुलाई का, इसके अंदर पीटीआई के लिए प्रॉब्लम्स आएंगी, और वो आई हैं। खान साहब को एक, जैसे मैंने कहा था कि इनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वो मिली हैं। अब वो जैसे आप बोल रहे हैं कि खान साहब बाहर क्यों नहीं आ रहे, मैंने आपको उसको बहुत डिटेल में समझा दी है, उसके ऊपर मैं वापस नहीं जाना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मैं वहां जाऊंगा तो वो टॉपिक ही चेंज हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि पीटीआई एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रही है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इनके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। ये मैं आपको, इसमें कोई शक नहीं है कि इनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड इनका ऑलमोस्ट जुलाई एंड तक का है। तो अभी भी हमारे पास तकरीबन 20-22 दिन हैं, जिसके अंदर पीटीआई के अंदर मजीद मामलात खराब हो सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि इस तहरीक को लीड करने के लिए जो अभी तक अनाउंसमेंट है वो यही है कि इनकी बहनें और इनके बच्चे हैं। और मुझे नहीं लगता, मैं फिर से कहूंगा कि बहनों से और बच्चों से इनको धोखा होगा, एज पर बर्थ चार्ट। जिनके लिए धोखा का मैं बोलता आ रहा हूं पिछले तकरीबन साल से, वो उस वक्त तो नजर नहीं आए हैं, लेकिन वो अभी बहुत खुल के सामने आ चुके हैं। आपने देखा है कि अली अमीन गंडापुर वो बहुत ज्यादा पीछे धरे की गए। नो डाउट उनके लिए अभी भी चैलेंजिंग टाइम चल रहा है। उनकी एक गलती जो है पीटीआई के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है और बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। अच्छी बात यह है कि वो थोड़ा बैक ऑफ हुए हुए हैं अभी तक की न्यूज के हिसाब से। क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं तो बिल्कुल ही न्यूज से डिसकनेक्टेड हूँ। आप जो भी न्यूज लेके आ रहे हैं वो आप बता रहे हैं, चैनल पे भी बता रहे हैं और लाइव बता रहे हैं। फिलहाल 14 जुलाई, 14 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी कहा था, जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा मामलात में एक मजीद तब्दीली आएगी। आपको याद होगा 29 मार्च आपके चैनल पे मैंने बहुत क्लियरली बोला था, वाजे तौर पे बताया था कि सैटर्न नेक्स्ट साइन में ट्रांजिट कर रहा है। यहां से आप तब्दीलियां देखिएगा। और आज हम ठीक 4 महीने के बाद इसी चैनल पे बैठे मैं बता रहा हूँ 4 महीने में दुनिया में क्या कुछ हुआ। इंडिया पाकिस्तान की जंगें हुई हैं, शहादतें हुई हैं, नुकसानात हुए हैं, कुदरती आफात हुए हैं, पता नहीं बहुत कुछ हो चुका हुआ। अब मैं वापस आपको बता रहा हूँ, 14 जुलाई से अगले 4 महीने में देखिएगा कैसी तब्दीलियां आएंगी।
अब ये तब्दीलियां जरा डिफरेंट वाले आए। पहले तो बहुत कुछ हुआ है, जिसका जो दिल किया वो सामने आके कर गया। इस बार शिकंजा टाइट हो गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं, गिरफ्त ज्यादा टाइट हो गई। क्योंकि सैटर्न जब भी रेट्रोग्रेड होता है, वो क्या करता है, अपनी जो नजर है, जो उसकी नजर है, जो इफेक्ट्स हैं, वो मजीद स्ट्रांग कर देता है। और सैटर्न जो है, अगर आपको मैं तशबीह देना चाहूँ तो वो इस तरह से है, वो हेड मास्टर है। हेड मास्टर कभी भी आपकी क्लास में आके हंसाता नहीं है, वो सिर्फ डंडा मारता है कि तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया। ठीक है। तो इसका काम भी यही है। अब इसकी मजीद गिरफ्त जैसे ही मजबूत होगी, तो आप देखेंगे कि हालात में जो मामलात हैं वो मजीद सख्ती की तरफ जा रहे हैं। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इन बिटवीन रूल्स रेगुलेशन में फिर से तब्दीली आ जाना। क्योंकि याद है आपको, ये जो लास्ट रूल रेगुलेशन में तब्दीली आई थी, तब भी सैटर्न रेट्रोग्रेड था। ट्वेंटी इसका, सिक्स अमेंडमेंट। जी जी बिल्कुल, 26 अमेंडमेंट, तब भी सैटर्न रेट्रोग्रेड था। इसमें फिर तब्दीलियों का टाइम आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिर एक नई तब्दीलियों की तरफ जा रहा है मुल्क। ठीक है। अब मेजर बात ये आती है, जब हम सवाल पर आते हैं, जो आपका मुद्दा है, क्या ये तहरीक कामयाब होगी। अब मुझे आपका, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे तहरीक की डेट टाइम एग्जैक्टली बताएंगे ना, तब मैं उसका वक्ती जायचा बनाऊंगा कि ये तहरीक कामयाब होगी। मैंने आपको एक चैनल पे बहुत क्लियरली बताया, जुलाई में अगर ये तहरीक चलेगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत ज्यादा मार कुटाई, खून खराबा, ऐसे मामलात होंगे। प्रोटेस्ट मुझे नजर आ रहा है, मैंने आपको बहुत दफा बताया, जुलाई में प्रोटेस्ट भी हैं, कुदरती आफात भी हैं, खुदा ना खास्ता इंडिया की तरफ से कोई शरारतें भी हैं। बहुत कुछ है इस महीने में। और स्पेसिफिकली 14 जुलाई से लेके 28 जुलाई का टाइम, ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। मैं नहीं कह रहा हूँ, प्लीज इसको गलत तरीके में नहीं लेके जाएं। काफी लोग तनकीद करते हैं, आप चाहते हैं कि तहरीक ना चले, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैंने तहरीक का आपको बहुत अच्छा टाइम बताया था, अगस्त। और अच्छी बात यह है कि खान साहब सम हाउ अगस्त में आए हैं। आई बिलीव कि अगर ये तहरीक 24, 25 या 28 जुलाई के बाद चलाई जाए, तो ये बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीकों में से एक होगी। मैं इसका इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उससे पहले का जो टाइम है, सॉरी, उससे पहले का जो टाइम है, वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जो है जैसे मैंने बताया है कि खुदा न खास्ता मामलात की खराबी की तरफ जा सकता है। या जैसे हमारे सामने एक 26 नवंबर का एक वाकया हुआ था, आपको अच्छी तरह से याद है, जिसमें मैंने कहा था कि अगर ये 2 ढाई दिन रुक जाते उस जगह पे भी, तो वो मामलात बहुत आगे निकल जाता है। और वो बहुत अच्छे, ये जितने भी इनके चांसेस होते हैं, मैंने ये देखा है कि उसमें खान साहब के लिए फैसिलिटीज आती हैं। उस टाइम पे भी खान साहब के लिए फैसिलिटीज आई थी, जून में भी फैसिलिटीज आई हैं। अब ये जो अगस्त में अगर चलती हैं, तो जो नेक्स्ट एक अच्छा टाइम पीरियड है खान साहब की रिहाई के पॉसिबिलिटीज के करीब, वो सितंबर का। तो अगर ये तहरीक अगस्त में, जैसे मैंने कहा है कि अगर ये तहरीक अगस्त में चलाई जाए, या बहुत ज्यादा भी अगर इनको जल्दी है, तो जुलाई के एंड में चलाई जाए, तो बहुत बेहतर रहेगी। अच्छा मलिक साहब, आपने बताया कि शिकंजा मजबूत होने लगा है। शिकंजा निजाम का मजबूत होने लगा है या तहरीक इंसाफ का शिकंजा मजबूत होने लगा है? और दूसरा, आपने सैटर्न का तो डिटेल से बताया, इसमें खबर और भी थी कि खान साहब ने आलिया हमजा को मुकम्मल पार्टी के इख्तियारात देने की हिदायत कर दी है कि आलिया हमजा को चीफ ऑर्गेनाइजर तो लगाया जा चुका है, लेकिन उनको पूरे इख्तियारात दिए जाए, वो तैयारियां करेगी तहरीक की। जी बिल्कुल, देखिए शिकंजा जो है कानून का सख्त होगा। इसमें मेरे ख्याल से निजाम जो भी आता है, पीटीआई का मुझे नहीं लगता। लेकिन अल्टीमेटली इस चीज का इफेक्ट हर इंसान पर होता है। एक बात ध्यान में रखें, हर इंसान के लिए जो वो होता है ना जजमेंट का टाइम, वो यही होता है। तो मतलब हम्म। जैसे जिसके अमाल होंगे, उसके शिकंजा टाइट होगा। मैं सिर्फ कानून हम्म। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के निजाम में शिकंजा टाइट होगा। मुझे लग रहा है हर एक के ऊपर जो है जो है, अब यूं समझें कि कानून जो है सबसे ज्यादा ऊपर होगा, और उन्हीं के हिसाब से उनके अमाल को तोला जाएगा। तो जो मुझे लग रहा है फिलहाल, जैसे आपने अभी बताया है, मुझे नहीं पता, ना ही हमने ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी कोई बात की हुई थी कि आलिया हमजा आ रही हैं। तो देखें, अगर ये आलिया हमजा, ये कौन है, अच्छी मजे की बात है, मुझे नहीं पता, ये पीटीआई की कुछ होंगी, बट आई डोंट नो।
आलिया हमजा या XYZ जो भी खवातीन में इनको अगर अपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है या क्यादत में टॉप रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत कामयाब तहरीक होगी। बट हम्म, अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ, जुलाई जरा खतरनाक महीनों में है। इसको जितना हम पास करके उसके आखिर में तहरीक को चलाएं, वो उतनी कामयाबी की तरफ जाएगी। क्योंकि मैं नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं ऐसे चीजों को नहीं बता सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक जज्बात में आके बोलूं नहीं जी इनको कल से स्टार्ट कर देनी चाहिए, लेकिन जब हम्म, मुझे पता है आगे खड्डा है और खड्डे में हम्म, ही सबने जाना है, तो मैं कभी भी नहीं आपको एडवाइस करूंगा। उस खड्डे हम्म, का टाइम, जैसे जो खतरनाक टाइम है, मेरा कहने का मकसद है, उसको अगर हम सरपास कर जाते हैं और ये हम जाते हैं बाय एंड ऑफ जुलाई की तरफ, वो बहुत बेहतरीन टाइम है। और आपको याद होगा मैंने आपको जून से बोलता आ रहा था, जून जुलाई ऐसे कंडक्टिव हम्म, महीने नहीं हैं जिसमें ये चीजों को आप सर अंजाम दें। इट्स बेटर टू टेक इट ऑन अगस्त। और फाइनली अच्छी बात ये हुई है कि खान साहब ने इसको अगस्त के अंदर एंटर किया है। और आई हम्म, होप, मुझे अभी भी लगता है कि ये तहरीक जो है अच्छी चलते हुए या बहुत अच्छे हायर लेवल पे आपको अगस्त में ही दिखेगी। क्योंकि उससे पहले कुदरती मामलात ऐसे होंगे कि या लोग जमा नहीं हो पाएंगे या कोई ऐसे मसले मसाइल होंगे कि ये लोगों को हम्म, एक जगह इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे हम्म, सरकमटेंसेस हो सकते हैं। अभी मैं हम्म, सरकमटेंसेस को गिनवा नहीं सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ड्यू टू एनी सरकमटेंसेस, किसी भी वजूहात की वजह से ये तहरीक जुलाई में मुझे इतनी पॉजिटिव अच्छे पॉजिटिव नोट पे नजर नहीं आ रही जितनी अगस्त में नजर आ